ए कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। एक बेल्ट है भाई 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ए बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन देम इज म्यू इक्वल टू 0.5। द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू द बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन इट। जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड कह रहे हैं यहाँ पे, सुनो आप ध्यान से। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई चलती हुई चीज़ है सपोज, या फिर मतलब एक कन्वेयर बेल्ट है बहुत तेज़ी से जा रही है नीचे। चलो मुझे एक बात बताओ, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको कि मान लो कि आशीष को छत के ऊपर फेंक दिया। आशीष को छत के ऊपर से फेंक दिया जी, फेंक दिया तो नीचे जो है ना, आप नीचे जो ना एक ट्रक जा रहा था, लंबा सा ट्रक, बहुत ही लंबा सा ट्रक जा रहा था जी नीचे। तो जब नीचे, सुनो आप, ये ट्रक है, काफी लंबा सा ट्रक है, ठीक है, और इसकी स्पीड थी कुछ ज्यादा ही। सुना, चुपचाप सुनाओ, इसकी स्पीड है कुछ ज्यादा ही स्पीड है, स्पीड कुछ ज्यादा ही है इसकी। अब अगर इतनी ज्यादा स्पीड है, बहुत ज्यादा स्पीड है यार, और ये एकदम से उसके ऊपर अगर आएगा तो आपको क्या लगता है कि तुरंत स्टैटिक हो जाएगा, या फिर थोड़ी देर बाद मतलब जाके इसकी जो स्पीड है, जैसे मान लो इसकी स्पीड थी 100 थी मान लो, तो क्या इसकी स्पीड भी तुरंत 100 हो जाएगी क्या? सर गिरा है, भाग के नहीं गिरा, सीधा गिरा है। तो यही ऐसे जाएगा, ये पीछे की तरफ घिसड़ेगा कि नहीं घिसड़ेगा? जाएगा ना पीछे की तरफ, ट्रक आगे जाएगा और ये थोड़ा पीछे की तरफ स्लाइड करेगा इसके ऊपर थोड़ी दूर तक। तो अब फिर उसके बाद स्पीड बराबर होगी दोनों की। अगर कोई मूविंग चीज के ऊपर, मूविंग बेल्ट है चाहे मूविंग ट्रक है, कोई मूविंग चीज के ऊपर अगर कोई एकदम से कोई चीज आएगी तो पीछे की तरफ स्लाइड करेगी ट्रक के रिस्पेक्ट में, ट्रक के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ जाएगा ये पहले, और थोड़ी देर तक तो घिसड़ेगा ये, उसके बाद दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ? एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा आशीष के साथ, है ना? इसके अंदर अगर कोई चलती हुई चीज है तो चलती हुई चीज के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो ऐसे नीचे जाएगा और ये ऐसे घिसड़ेगा उसके ऊपर थोड़ी दूर तक, फिर हो सकता है दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? सेम। ऐसा ही हो जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है इसने कि म्यू कितना दे रखा बताइए, यहाँ पर ये बॉक्स है, बॉक्स मान लो यार, ये कितना है बताइए? इसकी ट्रक की स्पीड कितनी थी? v, और इसकी स्पीड क्या थी? 0 थी, ठीक है। तो म्यू कितना है यहाँ पे? म्यू 0.5, ठीक है ना? ऐसे केस में म्यू जी का रिटार्डेशन होता है, इसका म्यू जी का एक्सेलर वो हो जाएगा, मतलब जो है यहाँ पे जब तक स्पीड नहीं हो जाती इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लगेगा बताइए? काइनेटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर आगे की तरफ लगेगा। अब हमेशा क्या होता था कि अगर ग्राउंड के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकोगे तो फ्रिक्शन पीछे लगता है म्यू एम जी का, लेकिन अगर कोई चलता हुआ ट्रक है और उसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो ट्रक जाएगा, इसकी स्पीड भी मेरी इतनी हो जाएगी, तो ट्रक जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर म्यू एम जी का फ्रिक्शन आगे लगाएगा। फिर आगे बात समझ में आपको या समझे कि नहीं समझे आप? चलो एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर जो है ना इसके अंदर सपोज ये ना ऐसे मूव करेगा और ये इतनी इसके ऊपर गिरेगा, फिर ये देखना आप क्या होगा। मैं इसको छोड़ रहा हूं बस ऐसे, वापसी दो। देखो आप, अगर ये ऐसे चल रहा हो, ये सुनो आप ध्यान से, ये ऐसे चल रहा है और ऊपर से इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है ना? आप एक काम करना, आप इसको ऐसे चलाओ, आप हाँ, आप इधर आ जाओ, क्योंकि ना कैमरे वाला को दिखेगा ही नहीं, आपकी मुंडी दिखेगी। चलाओ इसको, आप ऐसे चलाना, स्पीड ज्यादा कर दूं? आप इधर आओ, रुको एक बार, आप एक काम करना, हाँ चलाओ। यार पता है क्या यार, ये बुक छोटी है एक्चुअली में, दिक्कत ये है, आ जाओ आप तो बैठ जाओ आराम से। देखो इसके अंदर जो है ना क्या यार, पता है क्या, ये जो बुक है ना
इस बुक की लेंथ कम है, एक लकड़ी का लंबा सा फट्टा हो और उसको बहुत स्पीड से आप ऐसे चला रहे हो ऐसे, तो जैसे ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे ना आप, तो वो ऑब्जेक्ट जो है जैसे ऐसे आएगा तो वो इस तरफ जाएगा साथ साथ फट्टे के साथ साथ। किसी चलती हुई चीज के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को डालोगे तो वो आगे की तरफ क्यों गया, आगे की तरफ कौन सा फोर्स लगा उसके ऊपर, आगे की तरफ क्यों गया वो? सर ये चीज नहीं हो सकती, आपने पहले बताया था जैसे अब इंक्लाइन से वो प्लेन से जाती थी, बॉक्स आता था तो उसमें अपोजिट साइड फ्रिक्शन लगता था, तो इसमें वो एकदम से आगे गिरा है तो वो इस तरफ जाएगा पीछे की तरफ, तो इसमें आगे की तरफ ही लगेगा, ये नहीं हो सकता। फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा इस ब्लॉक पे, तभी तो आगे गया है। जा रहे हैं ना, तो ये चीज नहीं हो सकती, अपोजिट में ही लगेगा। देखो ये नीचे वाले को तो v की स्पीड से चलना ही चलना है, ट्रक को तो ट्रक की स्पीड कम नहीं हो सकती, ये बात मानते हो आप? ट्रक की स्पीड कम, ट्रक की स्पीड तो रहेगी v नोट, और बॉक्स की स्पीड ओरिजेंटल में क्या है 0। थोड़ी देर बाद जो ट्रक की स्पीड है वही बॉक्स की स्पीड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सुना, जैसे आशीष को जब ऊपर से फेंका था ट्रक की स्पीड कितनी थी 100, हॉरिजॉन्टल में कितनी थी 100। थोड़ी देर बाद आशीष की स्पीड भी कितनी हो जाएगी 100 ही हो जाएगी, ट्रक के अंदर गिरा हुआ है तो। लेकिन शुरू में क्या थी इसकी स्पीड, हॉरिजॉन्टल में 0 थी, अब 0 से 100 हुई है, क्या हुई 0 से किस तरफ, जिधर ट्रक जा रहा था उसी तरफ हुई है। तो वो इसके अंदर स्पीड कौन लेके आया है, काइनेटिक फ्रिक्शन लेके आया इसको। सर काइनेटिक की क्यों लगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट मोशन में था और एक रेस्ट में था, इसलिए जब अलग अलग स्पीड होती है तो काइनेटिक ही लगता है हमेशा। तो ट्रक तो मोशन में था, उसके पास स्पीड थी, और जो बॉक्स है वो रेस्ट में था, यानी ये आशीष जो रेस्ट में था, तो दोनों की स्पीड 100 हो जाएगी, थोड़ी देर बाद इकट्ठे हो जाएगी सेम स्पीड। तो कैसे आई वो स्पीड, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा उसके ऊपर, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सर ये वही तो स्पीड से जा रहा था। सुनो, जब ग्राउंड रेस्ट में था, ग्राउंड किस में था पहले, ग्राउंड रेस्ट में था, ग्राउंड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट फेंकोगे ऐसे, ठीक है ना, ग्राउंड के ऊपर जब बॉल फेंकोगे तो वेलोसिटी इधर है, फ्रिक्शन किधर लगेगा बॉल पे, पीछे। आपको मैंने उठा के ग्राउंड पे ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, थोड़ी दूर तक आप ऐसे खिंचोगे, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, फ्रिक्शन रोक देगा आपको। लेकिन अब इस केस में उल्टा हो जाता है, जब अगर ट्रक जा रहा है, ट्रक, और ट्रक के ऊपर मैंने आपको डाल दिया, तो जो ट्रक का जो सरफेस है ना वो आपके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाएगा, ताकि आपकी स्पीड भी वही हो जाए जो ट्रक की स्पीड है। तो सर जब ये गिरा था तब ये पीछे वाली साइड जा रहा था, ये पीछे की तरफ ट्रक के रिस्पेक्ट में जा रहा था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कभी पीछे नहीं गया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आगे जा रहा था। ये ग्राउंड वाले बंदे को तो ही लगेगा आगे जा रहा है, वो तो ट्रक वाले बंदे को लग रहा है थोड़ा पीछे स्लाइड कर रहा है, ट्रक के रिस्पेक्ट में पीछे, क्योंकि ट्रक इतना फ्रिक्शन नहीं लगा पाया अभी, ट्रक इसके अंदर 100 की स्पीड नहीं लेके आ पा रहा है। शुरू में इसके अंदर स्पीड 10 आएगी, फिर 20 आएगी, फिर 30 आएगी, ट्रक की तो 100 है, लेकिन इसकी 10, 20, 30, 40, 50, 60 एकदम से तो इंस्टेंटली तो 100 हो नहीं पाएगी। तो इसकी मान लो 60 है और ट्रक की 100 है, तो हमें तो यही लगेगा कि ये पीछे जा रहा है, क्योंकि ट्रक आगे जा रहा है वास्तव में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ग्राउंड, ये ट्रक का सरफेस लगा रहा है, इसके ऊपर आगे की तरफ फ्रिक्शन है। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता तो ये बोल सकते थे कि अपोजिट साइड में हो सकता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो देखो ग्राउंड का चाहे किसी का भी रिस्पेक्ट हो, फ्रिक्शन तो वही रहता है। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कभी भी कि आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। आप आ रही है बात समझ में आपको? सर फिर उस चीज का क्या करें, सोच रहा है भाई, अब दिमाग हो लिया ग्रामीण का। तो अच्छा तो मतलब फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता ट्रक के रिस्पेक्ट में लग रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट यार सीधी सी बात है, अगर में जाना होता है ना, उधर फोर्स ज्यादा होता है उसी तरफ। क्या कह रहे हो फोर्स ज्यादा, यार एक चीज मोशन में होना, देखो फ्रिक्शन को पता है भाई ट्रक तो चलेगा v नोट की स्पीड से। अरे सुन लो भाई, फ्रिक्शन पता है क्या सोचता है, या तो देखो एक रुका हुआ है ना जो बिल्कुल रुका रहेगा, दूसरा भी रुक जाए, मतलब रिलेटिव मोशन ना हो, और एक जा रहा है ना v नोट, जो दूसरा भी v नोट से जा चल पड़े भाई, आपस में ये ना ऐसे रगड़ ना खाए। फ्रिक्शन नहीं चाहता है। फ्रिक्शन क्या चाहता है, पहले फ्रिक्शन की मतलब दिमाग पे जाओ, फ्रिक्शन क्या सोचता है, कैसे सोचता है, ये सोचो आप। देखो जब आपने ग्राउंड के ऊपर बॉल फेंकी थी तो फ्रिक्शन को पता है ग्राउंड को तो चलना नहीं है, ग्राउंड तो कभी चलेगा नहीं। तो यार जब ग्राउंड रुका हुआ है ना तो बॉल को भी रोक दो, ग्राउंड रुका हुआ है तो ब्लॉक को भी रोक दो। तो क्या होगा, जैसे आपने बॉल को फेंका, फ्रिक्शन किधर लगाएगा, पीछे, और वो उसको भी रोक देगा, दोनों ही रुक जाएंगे फाइनली, क्योंकि ग्राउंड तो रुका ही हुआ था। अच्छा एक बात बताऊँ, जब दो चीजें सेम स्पीड से जा रही हो ना और कॉन्टेक्ट में आ जाए तो कभी फ्रिक्शन नहीं लगता, ध्यान रखना। पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझो आप कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम स्पीड है दोनों ऑब्जेक्ट्स की। मान लो कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं,
दोनों की स्पीड क्या है? सेम। सेम, और ऐसे कॉन्टेक्ट में आ जाए तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, चलो इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड तो कम है और इसकी स्पीड ज़्यादा है, अब देखना अब क्या होगा। एक बात बताओ, ऐसा हुआ है, ध्यान से देखना अब ऐसे। अब एक बात बताओ, इसकी स्पीड ज़्यादा थी, इसकी स्पीड क्या थी? ठीक है, फ्रिक्शन किसके ऊपर किधर लगा जब ये टच में आए थे? तो एग्जैक्टली जिसकी कम थी उसके ऊपर आगे की तरफ लगा। इसकी स्पीड कम थी तो इसको आगे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, और इसके ऊपर किस तरफ लगेगा? पीछे की तरफ। फ्रिक्शन का सीधा रूल है भाई, जिसकी वेलोसिटी कम है उसको उसकी स्पीड बढ़ाओ, जिसकी ज़्यादा है उसको घटाओ, स्पीड बराबर करो दोनों की। स्पीड क्या करो दोनों की? अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड बराबर करके मानेगा वो। अब सुनो, ट्रक जा रहा था नीचे वी नोट से, आशीष को ऊपर से फेंक दिया। ट्रक फ्रिक्शन को पता है इसकी स्पीड तो वी नोट रहेगी, क्या रहेगी इसकी स्पीड? अब इसके अंदर भी वी नोट लेके आओ, इसके अंदर भी वी नोट है, तो इसके अंदर वी नोट कब आए? जब फ्रिक्शन आगे की ट्रक की तरफ ही लगे, और दोनों की स्पीड जब बराबर हो जाएगी तो फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि स्पीड क्या होगी दोनों की? सेम। जब सेम स्पीड की चीजें आपस में कॉन्टेक्ट में आती हैं तो फ्रिक्शन नहीं लगता। आगे बात समझ में? एक बात बताओ, चलो ये रेस्ट में है, नीचे से ऑब्जेक्ट ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया, बताओ आप इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगा? आगे थोड़ा बहुत ही चलना शुरू करेगा, इसे कॉन्टेक्ट में आ गया ना, दोनों कॉन्टेक्ट में आ गए, चलती हुई चीजें कॉन्टेक्ट में आ गया, तो इसकी स्पीड थी ज़्यादा। अभी ट्रक का सरफेस है नीचे वाला, ये आशीष है और ये ट्रक का सरफेस है, आई कॉन्टेक्ट में, ये जैसे कॉन्टेक्ट में आई, ये देखो ये जैसे ऐसे कॉन्टेक्ट में आए, ये ट्रक का सरफेस था, ये ऊपर से गिराया, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगा? आगे लगा। हाँ थोड़ी सी क्या, धीरे धीरे 100 इसके बराबर ही गेन कर लेगा, 100 के बराबर ही गेन कर लेगा। तो फिर ये पीछे वाली साइड गया था, पीछे की साइड इसलिए गया क्योंकि वो जो फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर वो एकदम से स्पीड नहीं ला पा रहा है इसके बराबर की, इसके अंदर तो 100 की स्पीड थी। और अगर एकदम से आ जाता तो वो एकदम से रेस्ट में आ जाती, पीछे जाते ही ना, अगर एकदम से पूरा फ्रिक्शन देता पूरा फ्रिक्शन इतना ज़्यादा कभी भी एकदम से वेलोसिटी नहीं ला पाता फ्रिक्शन। अगर ट्रक की स्पीड बहुत कम हो, ट्रक की स्पीड मान लो 1 मीटर पर सेकंड थी, तो फ्रिक्शन ला देगा वन तुरंत, फिर तो पीछे नहीं जाएगा ये। अब ट्रक की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल फ्रिक्शन एकदम से 100 नहीं ला पाता, तो फ्रिक्शन को 100 लेके आने में टाइम लग जाता है। तो तब तक आशीष की स्पीड कम रहेगी, ट्रक की स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो इसकी स्पीड 100 जब तक नहीं आएगी, इसकी 50 होगी, 60 होगी, तो ट्रक की स्पीड तो 100 है, इसकी 60 है, तो ऐसा लगेगा पीछे जा रहा है। वास्तव में तो ये आगे जा रहा है 60 की स्पीड से, लेकिन वास्तव में ट्रक 100 की स्पीड से जा रहा है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि ट्रक की रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है ये। बिल्कुल समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? आ गया समझ में? ठीक है, चलो इतना तो समझ में आया तो सही है। अच्छा अब सुनो, अब इसके ऊपर फ्रिक्शन देखो, मैं ये बता रहा था, ट्रक आगे की तरफ गया, इसके ऊपर बॉक्स छोड़ा, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगा? आगे की तरफ। कितना लगा? काइनेटिक म्यू एम जी के बराबर। तो एक बात बताइए, इसका जो आगे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा जब ये म्यू एम जी डिवाइडेड बाई में एम, म्यू जी का एक्सेलरेशन हो जाएगा। कितना एक्सेलरेशन होगा इसका? इस बार म्यू जी का एक्सेलरेशन होगा, और ये तब तक रहेगा जब तक इसकी स्पीड और इसकी स्पीड बराबर नहीं हो जाती। जैसे ही दोनों की स्पीड बराबर होगी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। समझ में आ रही है बात आपको? इसके अंदर आप ना, इसके अंदर क्या क्या पूछा था इसने? डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v की वैल्यू 0, नहीं v की वैल्यू तो v हो जाएगी ना इसकी, ट्रक पहले के बराबर हो जाएगी, ट्रक की पहले v थी, v स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी इसकी? 2 थी यार, ये बताओ कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी कितनी थी? 2 थी यार, कन्वेयर बेल्ट को मैं ट्रक मान रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? 0। 2 एक्सेलरेशन कितना है इसका? म्यू जी इनटू में एस। द डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा ये? एस की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 4 डिवाइड बाई 2 म्यू जी। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है इसका?
0.4 आंसर। एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 आई। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 एस कितना था निकालना है? 4 डिवाइड बाई में 2 × 5। ये आंसर सही आ रहा है क्या? देखो पहले तो यस सर। ठीक है। इसके अंदर जो है ना ये इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। आगे होगी बात समझ में आपको? कितने टाइम में हो जाएगी इसकी वेलोसिटी 0? मतलब v के बराबर, v इक्वल टू टाइम में ऊपर निकालो तो सही। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। u की वैल्यू कितनी थी? 0। एक्सेलरेशन कितना था? 5 इंटू टाइम। टाइम कितना आ गया यहाँ पे? 2/5 यानी कि 0.4 सेकेंड्स हो गया। ठीक है। 0.4 सेकेंड्स में ट्रक कितना मूव करेगा? ट्रक तब तक ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 0.4 सेकंड। हाँ, इज इक्वल टू यूटी प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रक कितने टाइम में? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस आर स्पेस इक्वल टू अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है ट्रक की, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा ये? 0.4 ही आता है। 2 की स्पीड से और 0.4 सेकेंड्स में कितना ट्रैवल कर लेगा ये? ट्रक ने ट्रैवल किया 0.8, ब्लॉक ने कितना ट्रैवल किया है? 0.4। ट्रक ने किया 0.8, ब्लॉक ने कितना किया? तो ट्रक के रिस्पेक्ट में ब्लॉक ने 0.4 ट्रैवल किया है पीछे की तरफ। तो इसका आंसर तो ऐसे करके, क्योंकि ट्रक के रिस्पेक्ट में पूछा था, इसने बोला है रिलेटिव टू द बेल्ट, बेल्ट के रिस्पेक्ट में। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछे ना तो ब्लॉक 0.4 मीटर आगे गया और ट्रक के रिस्पेक्ट में ब्लॉक 0.4 मीटर पीछे गया। ये समझ में आ गया तो ठीक। ये वही है ना, क्योंकि सर वो गिरा था तो वो ट्रक के पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा था। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0.4 मीटर ट्रैवल किया आगे की तरफ। आगे की तरफ, और ट्रक से रिस्पेक्ट क्योंकि उतने टाइम के दौरान ट्रक भी गया 0.8 मीटर आगे। सर उधर बैटरी कोई बात नहीं, ये वाला तो एक बार क्वेश्चन पूरा करो। समझ में आ गया ये वाला? यस सर। हाँ पूछो पूछो। ट्रक से 0.8 जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कौन जाएगा? कौन? ब्लॉक की बात हो रही है कि ट्रक की बात हो रही है? ट्रक सर, ट्रक 0.8 मीटर आगे गया है, ब्लॉक भी उसके ऊपर है, ब्लॉक उसके ऊपर है, ब्लॉक 0.8 नहीं चल पाया, नीचे थोड़ा गिर गया वो। अरे तो वो ये मानना चाह रहा है कि पहले वो पीछे गया पीछे वो घिसट रहा था उसके ऊपर। अरे जो वो वेलोसिटी वो एकदम से फ्रिक्शन नहीं लगा था तो वो थोड़ा पीछे भी तो पीछे ट्रक के रिस्पेक्ट में थोड़ा पीछे जाता है वो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे जाता है। जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे ना? जबरदस्ती नहीं है वो।